आधियों से जो लड़ा है वही तो हिमगिर बना है। आधियों से जो लड़ा है वही तो हिमगिर बना है। धूप में जो तपा है गुलमोहर सा खिला है। मौन को उत्सव बनाओ, दर्द को जीना सिखाओ। अब किसी भी जंग से डरती नहीं है जिंदगी। हाथ को हथियार कर लो, पाँव को रफ्तार कर लो। अब किसी भी जंग से डरती नहीं है जिंदगी। अब किसी भी जंग से डरती नहीं है जिंदगी। हिंदी प्रथम 1.1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम सभी लोग छंद के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में? छंद के विषय में। छंद, ध्यान देना है, छंद के विषय में पढ़ेंगे हम सभी लोग। छंद किसे कहते हैं? देखिए छंद की परिभाषा क्या होगी। परिभाषा बहुत ही टू द पॉइंट बात करेंगे हम आपसे। छंद की परिभाषा, छंद की परिभाषा देखिए बहुत ही मोस्ट है, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है छंद। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे आप? वर्ण और मात्रा आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना। वर्ण और मात्रा आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना। वर्ण और मात्रा आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को छंद कहा जाता है। कहा जाता है, ध्यान देना है। वर्ण और मात्रा, वर्ण और मात्रा आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना, होने वाली वाक्य रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ठीक है, वर्ण और मात्रा आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को छंद कहा जाता है। वर्ण, मात्रा, तुक, गति, यति, चरण, लय, गढ़, इन सब को ध्यान में देकर जो वाक्य रचना की जाए उसे हम क्या कहेंगे? छंद कहेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? छंद कहेंगे। अब इसके बाद और कुछ बातें करते हैं आगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको लिखने के लिए। चलिए मिटाते हैं इसको। कम समय में ज्यादा बातें करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद, ध्यान देना है। छंद किस धातु से बना है? छंद किस धातु से बना है? छंद शब्द, तो छंद शब्द छद धातु से बना है। किससे बना है? छद धातु से बना है। आसुन प्रत्यय से बना है। किस प्रत्यय से? आसुन, आसुन प्रत्यय से। छद धातु से बना है, छद धातु से बना है। आसुन प्रत्यय, आसुन प्रत्यय के योग से क्या बना है? छंद शब्द बना है। आसुन प्रत्यय के योग से छंद शब्द बना है। छंद, छंद का अर्थ क्या है? ध्यान देना है। छंद का अर्थ क्या होगा? आह्लादित, आह्लादित करना, आह्लादित करना या नियमबद्ध, नियमबद्ध करना। ठीक है, आह्लादित करना या नियमबद्ध करना, ये दोनों क्या है? अर्थ के रूप में आते हैं। अर्थ इसका होता है। छंद का अर्थ क्या है? आह्लादित करना, आनंदित करना। ठीक है, आह्लादित करना। और दूसरा नियम क्या होता है? नियमबद्ध करना या नियमबद्ध। ठीक है, याद रखना है। छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
छंद शब्द या छंद का पहली बार चर्चा कहाँ मिलती है? तो ऋग्वेद में मिलती है। इसमें ऋग्वेद, ऋग्धन वेद, ऋग्धन वेद। कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है। छंद का प्रथम बार चर्चा कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान देंगे आप। छंद के बारे में सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद छंद के जनक कौन है? छंद के जनक, छंद के पिता कौन है? तो छंद के पिता हैं पिंगल मुनि। क्या कहे जाते हैं? ये जनक हैं, जनक हैं। छंद के जनक पिंगल मुनि हैं। छंद शास्त्र का व्यवस्थित वर्णन, छंद शास्त्र का व्यवस्थित वर्णन किसने किया है? पिंगल मुनि ने किया है। याद रखना है, छंद शास्त्र का व्यवस्थित वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? पिंगल मुनि ने किया। छंद के जनक किसे कहा जाता है? पिंगल मुनि का। आदि आचार्य छंद के पिंगल मुनि हैं। ठीक है। पिंगल मुनि ने अपने किस ग्रंथ में किया है? पिंगल मुनि ने छंद का वर्णन अपने किस ग्रंथ में किया है? ध्यान देना है। छंदः सूत्र में। कौन सा ग्रंथ है? छंदः सूत्र में रचना है ये छंदः सूत्र। छंदः सूत्र में लगभग कब किए थे? लगभग इसका समय है लगभग 200 ईसा पूर्व। याद रखना है 200 ईसा पूर्व। छंद सूत्र में कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। ठीक है। छंद शास्त्र के जनक पिंगल मुनि। छंद शास्त्र के जनक पिंगल मुनि। इसलिए छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल है। छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। ठीक है। एक नाम क्या मिलता है? पिंगल। याद रखना है, छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल है। पिंगल। छंद का दूसरा नाम पिंगल। छंदा सूत्र किसकी रचना है? पिंगल की है। छंदा सूत्र में किसके बारे में है? छंदा सूत्र में किसके बारे में है? तो छंद के बारे में। किसने लिखा है? पिंगल मुनि ने। लगभग 200 ईसा पूर्व में। कब लिखा गया? 200 ईसा पूर्व में। ये सब बातें याद रखना है आपको। और आगे बढ़ते हैं। छंद के तत्व कितने माने जाते हैं? छंद के तत्व 8 हैं। 8 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं। ठीक है। छंद के 8 तत्व माने जाते हैं। छंद के 8 तत्व माने जाते हैं। छंद के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। छंद के 3 भेद माने जाते हैं। ध्यान देना है, छंद के 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन 3 भेद हैं? ध्यान देना है। मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्त छंद। ये हैं छंद के 3 भेद। मुख्य रूप से छंद के कितने भेद हैं? तो 2 हो जाएंगे। मुख्य रूप से 2 भेद हो जाते हैं। कौन कौन? मात्रिक, वर्णिक। मुख्य रूप से 2 भेद मात्रिक, वर्णिक हो जाते हैं। मुख्य रूप से 2 भेद मात्रिक, वर्णिक हो जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। छंद शब्द किस धातु से बना है? छद धातु से बना है। छंद शब्द में प्रत्यय क्या है? असुन प्रत्यय। छंद शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? असुन प्रत्यय के योग से। छंद का अर्थ क्या होता है? आह्लादित करना, नियमबद्ध। ठीक है। छंद के भेद कितने हैं? 3। मात्रिक, वर्णिक, मुक्त। मुख्य रूप से छंद के 2 भेद हैं। ठीक है। कौन कौन? मात्रिक, वर्णिक। ठीक है। वैसे कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। इसके बाद
छंद के तत्व कितने पाए जाते हैं? तो 8 तत्व पाए जाते हैं। 8 तत्व। कौन कौन से 8 तत्व हैं? ध्यान देना है। पहला वर्ण, दूसरा मात्रा, इसका कोई क्रम नहीं है, ठीक है। वर्ण, मात्रा, गति, यति, चरण, लय, तुक, गढ़, ये 8 तत्व हैं, ठीक है। छंद शास्त्र के आदि आचार्य पिंगल मुनि है। छंद शास्त्र के आदि आचार्य पिंगल मुनि है, इसलिए छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल है। छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल है। इसके बाद देखिए, पिंगल मुनि अपने किस ग्रंथ में छंद के बारे में वर्णन किया है? पिंगल मुनि ने अपने किस ग्रंथ में छंद के बारे में वर्णन किया है? छंदा सूत्र में, ठीक है। सर्वप्रथम व्यवस्थित वर्णन छंद के बारे में कहाँ मिलता है? तो छंदा सूत्र में मिलता है। छंद का व्यवस्थित वर्णन सर्वप्रथम छंदा सूत्र में हुआ है। कब हुआ था? लगभग 200 ईसा पूर्व में। ये सारी बातें हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम आपको बता रहे थे, इन सबको आप एक लाइन में लिख भी सकते हैं। चलिए, लिखना चाहिए तो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। बहुत ही मोस्ट है छंद। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। पिंगल क्यों है? क्योंकि इसके जनक, इसके आदि आचार्य किसे माना जाता है? पिंगल मुनि को माना जाता है। किसको? पिंगल मुनि को, ठीक है। पिंगल मुनि को माना जाता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। छंद शब्द। छंद शब्द किस धातु से बना है? किस धातु से बना है? तो छद धातु से बना है। छद धातु से। छंद शब्द छद धातु से बना है। तो चलिए लिखते चलिए, ठीक है। छंद शब्द छद धातु से बना है। ठीक है। छंद शब्द छद धातु से बना है। किससे बना है? छद धातु से। छंद शब्द छद धातु से बना है, आसुन प्रत्यय के योग से। आगे बढ़ते हैं। छंद शब्द चलिए दूसरे पेन से लिखते चलते हैं। छंद शब्द असुन, ठीक है। छंद शब्द असुन प्रत्यय के योग से बना है, ठीक है। छंद शब्द असुन प्रत्यय के योग से बना है। छंद शब्द असुन प्रत्यय के योग से बना है। बहुत ही मोस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छंद शब्द का अर्थ, छंद शब्द का अर्थ आह्लादित करना, आह्लादित करना, ठीक है। छंद शब्द का अर्थ आह्लादित करना, या छंद शब्द का अर्थ आह्लादित करना या
नियमबद्ध, ठीक है, नियमबद्ध करना, नियमबद्ध करना होता है, होता है, ठीक है। छंद शब्द का अर्थ आह्लादित करना या नियमबद्ध करना होता है। छंद शब्द का अर्थ, छंद शब्द छद्धातु से बना है, छंद शब्द असुन प्रत्यय के योग से बना है। छंद शब्द का अर्थ आह्लादित करना, नियमबद्ध करना, आह्लादित करना, नियमबद्ध करना होता है, आह्लादित करना, नियमबद्ध करना होता है। आगे बढ़ते हैं। छंद का सर्वप्रथम वर्णन, छंद शब्द का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। आनंद आ रहा है? छंद शब्द का, देखिए, छंद का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। छंद शब्द का अर्थ आह्लादित करना, नियमबद्ध करना। याद करते चलिए, छंद शब्द असुन प्रत्यय के योग से है। मेरा उद्देश्य है आपको याद कराना, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है। सुनेंगे तो याद हो जाएगा। तो छंद शब्द छद्धातु से बना है, छंद शब्द असुन प्रत्यय के योग से बना है। छंद शब्द का अर्थ आह्लादित करना, नियमबद्ध करना होता है। छंद का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। छंद का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है, ठीक है। छंद के आदि आचार्य किसे कहा जाता है? या आप लिख सकते हैं, छंद का जनक, छंद का जनक पिंगल मुनि। छंद का जनक पिंगल मुनि, छंद का जनक पिंगल मुनि को कहा जाता है, ठीक है, को कहा जाता है। देखिए, इसको भी कर देते हैं दूसरी पेन से, क्योंकि दिखता रहे ताकि, ठीक है, जल्दी से याद हो जाए। तो अब सही है। छंद शब्द छद्धातु से बना है। छंद शब्द असुन प्रत्यय के योग से बना है। छंद शब्द का अर्थ आह्लादित करना, आनंदित करना, नियमबद्ध करना होता है। छंद का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है, ठीक है। छंद का जनक किसे कहते हैं? छंद का जनक कौन है? पिंगल मुनि को कहा जाता है, क्योंकि छंदों का व्यवस्थित वर्णन, क्योंकि छंदों का व्यवस्थित वर्णन किसने किया? सर्वप्रथम पिंगल मुनि ने किया है। इसलिए छंद के आदि आचार्य कौन कहे जाते हैं? पिंगल मुनि कहे जाते हैं, ठीक है, पिंगल मुनि कहे जाते हैं। छंदः, छंदः सूत्र, छंदः सूत्र, छंदः सूत्र रचना, छंदः सूत्र रचना किसने किया? तो छंदः सूत्र रचना किसने किया? पिंगल मुनि ने किया। किसने किया? पिंगल मुनि ने किया। आदि आचार्य छंद के पिंगल मुनि ने किया। छंदः सूत्र रचना किसने किया? पिंगल मुनि ने। छंदः सूत्र का वर्णन किसने किया? पिंगल मुनि ने किया। कब किए थे छंदः सूत्र? लगभग 200 ईसा पूर्व में। इसका वर्णन कब हुआ? छंदः सूत्र का लगभग 200 ईसा पूर्व में।
कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। याद रखना है 8 अध्याय। कितना अध्याय है? 8 अध्याय है। तो छंदः सूत्र रचना किसने किया है? पिंगल। ठीक है, छंदः सूत्र रचना किसने किया है? पिंगल मुनि। या छंदः सूत्र ग्रंथ के जनक कौन है? तो पिंगल मुनि है। कौन है? पिंगल मुनि है। तो याद रखना है सारी बातें, बहुत ही मुख्य बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे छंद के कितने भेद होते हैं या भेद हैं? छंद के कितने भेद? तो 3 भेद। ठीक है, छंद के कितने भेद? 3। छंद के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन? मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 भेद। मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्त छंद जिसके जनक निराला है। ठीक है, निराला। मुक्त छंद के जनक कौन है? निराला है। 1916 जूही की कली कविता से। राम की शक्ति पूजा में भी मिलता है। ठीक है, कुकुर मुत्ता में भी मिलता है। तो मुक्त छंद के जनक कौन है? निराला है। मुक्त छंद के जनक निराला है। तो छंद के कितने भेद? 3 भेद। छंद के कितने भेद? 3 भेद। छंद के कितने भेद? 3। कौन कौन? मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्त छंद। मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्त छंद। आगे बढ़ते हैं। मुक्त छंद के जनक। ठीक है, मुक्त छंद के जनक कौन है? निराला जी हैं। निराला। छायावाद के शिव कहे जाते हैं निराला को। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मुक्त छंद के जनक कौन है? निराला। किस कविता से माना जाता है? जूही की कली। जूही की कली 1916। राम की शक्ति पूजा में भी मिलता है, कुकुर मुत्ता में भी मिलता है। अबे सुन बे गुलाब, खून चूसा तूने डाल पर अशिष्ट इतरा रहा है। ठीक है, कुकुर मुत्ता की पंक्ति है, होगी 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 जय हे पुरुषोत्तम हे नवीन। राम की शक्ति पूजा में निराला कहते हैं होगी 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 जय हे पुरुषोत्तम हे नवीन। तो याद रखना है मुक्त छंद के जनक निराला। छंद के कितने भेद? 3 भेद। छंद के कितने भेद? 3। मात्रिक छंद, वर्णिक, मुक्त। जितना आप शॉर्ट में लिखेंगे चीजें उतनी जल्दी आपको याद होंगी, क्योंकि फिर आपका दिमाग आपसे प्रश्न करेगा ये क्या है, क्यों हम ऐसे लिखे हैं, तो तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत विस्तृत लिखने का प्रयास ना किया करें। मुक्त छंद के जनक निराला है। तो टू द पॉइंट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद छंद के तत्व कितने माने जाते हैं? छंद के तत्व 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। छंद के 8 तत्व हैं। आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। छंद के जो 8 तत्व हैं आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, और तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप दे सकते हैं अच्छे से, ताकि याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दें। देखिए, छंद शब्द छद धातु से बना है। किससे? छद धातु से बना है। छंद शब्द असुन प्रत्यय के योग से बना है। छंद शब्द का अर्थ आह्लादित करना, नियमबद्ध करना।
ठीक है। छंद का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋक धन वेद, ध्यान देना है, ऋक धन वेद के योग से बना है ऋग्वेद। इसका नियम है व्यंजन संधि में, यदि का चा टा ता पा के पश्चात कोई भी स्वर हो, अंतस्थ व्यंजन हो या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, तब का चा टा ता पा का रूपांतरण अपने ही वर्ग के तीसरे रूप में हो जाता है। तो यहाँ का के बाद अंतस्थ व्यंजन है, यारा लावा में वाह है, इसलिए का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? गा, और गा हलंत होगा, हर समय आधा अक्षर होता है। यहाँ देखिए हो गया है ना आधा गा। तो ऋक धन वेद बराबर ऋग्वेद, व्यंजन संधि होगी। आगे चर्चा करेंगे संधि के बारे में। तो छंद के जनक कौन है? पिंगल मुनि। छंद के जनक पिंगल मुनि, आचार्य पिंगल मुनि। पिंगल मुनि ने क्या लिखा है? छंदा सूत्र। अगर पूछा जाए सर्वप्रथम व्यवस्थित वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है छंद के बारे में, तो छंदा सूत्र में मिलता है। 200 ईसा पूर्व लगभग 8 अध्याय हैं। छंद के कितने भेद? 3, मात्रिक, वर्णिक, मुक्त। मुक्त के छंद के जनक निराला जी हैं। इस कविता से जूही की कली 1916। छंद के तत्व कितने हैं? 8 हैं। छंद के तत्व 8 हैं। अब इसको मिटाते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे ये जो छंद के 8 तत्व हैं कौन कौन से हैं। कुछ किताबों में 7 ही मिलता है, लेकिन आयोग ने 8 माना है। तो आयोग जो मानता है उसे आप भी माने, क्योंकि आपको प्रश्न ठीक करने हैं सही। तो छंद के 8 तत्व हैं। छंद के 8 तत्व, ठीक है। छंद के 8 तत्व कौन कौन से हैं? चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। छंद के 8 तत्व हैं, ठीक है। छंद के 8 तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, छंद के 8 तत्व में सबसे पहले हम लेते हैं वर्ण को। वर्ण, मात्रा, गति, यति। वर्ण, मात्रा, गति, यति। वर्ण, मात्रा, गति, यति। इसके बाद पद, पाद, चरण, ठीक है। चरण ये पद को भी कहते हैं, पाद को भी कहते हैं, ठीक है। पूरी बात मैं आपको बताऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ध्यान से आप देखेंगे वीडियो तो निश्चित समझ में आएगा आपको। वर्ण, मात्रा, गति, यति, पद, पाद, चरण एक ही चीज है। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। लय, लय, तुक, तुक, गढ़, ठीक है। बहुत मोस्ट है गढ़। गढ़ों की संख्या कितनी होती है? 8। 8वें नंबर पे लिखे भी हैं। गढ़ों की संख्या 8 है। तो छंद के तत्व कितने हैं? 8 हैं। आपके छंद के तत्व कितने हैं? 8 हैं। छंद के तत्व 8। छंद के तत्व 8 है। वर्ण, देखिए छंद के तत्व 8। वर्ण, मात्रा, गति, यति, चरण, लय, तुक, गढ़। अब एक एक बातें समझते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा कि छंद क्या है, छंद किसे कहते हैं। तो वर्ण, मात्रा आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को छंद कहते हैं। वर्ण, मात्रा आदि के विचार से
होने वाली वाक्य रचना को छंद कहते हैं। वर्ण मात्रा आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को छंद कहते हैं। परिभाषा याद रख लीजिए आप लोग, वर्ण मात्रा आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को छंद कहते हैं। छंद के कितने भेद? 3 भेद, ठीक है, मात्रिक, वार्णिक, मुक्त। छंद के कितने तत्व? 8 तत्व हैं। वर्ण, मात्रा, गति, यति, पद, पाद, चरण, लय, तुक, गर, ये होता है। छंद शास्त्र के जनक कौन है? तो पिंगल मुनि है। अपने किस ग्रंथ में छंद के बारे में लिखे हैं? अपने किस ग्रंथ में छंद के बारे में लिखे हैं? छंदा सूत्र में लिखे हैं। लगभग 200 ईसा पूर्व, 8 अध्याय हैं। छंद का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। छंद किस धातु से बना है? छद धातु से। किस प्रत्यय से बना है छंद? असुन प्रत्यय के योग से। छंद का मूल अर्थ होता है आह्लादित करना, नियमबद्ध। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब एक एक बात समझते हैं यहाँ। चलिए मिटाते हैं इसको। छंद के 8 तत्व में सबसे पहले हम वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण के बारे में, वर्ण ध्यान देना है। वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण किसे कहेंगे? ध्वनि के लिखित चिन्ह, ध्यान देना है, ध्वनि के लिखित चिन्ह को, अब देखिए, ध्वनि के लिखित चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, ध्वनि के लिखित चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। जैसे हम बोलते हैं का ध्वनि, का ध्वनि का लिखित चिन्ह क्या है? ये है, ठीक है, आ, ठीक, रा। तो ध्वनि के लिखित चिन्ह, ध्वनि के लिखित चिन्ह को क्या कहेंगे? वर्ण कहा जाता है। ठीक है, जैसे का, आ, रा। का की ध्वनि लिखिए, हम लिए का की ध्वनि निकाले का, तो इसका लिखित रूप इस प्रकार है चिन्ह। का की जो ध्वनि है उसका चिन्ह इस प्रकार है। तो ध्वनि के लिखित चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के लिखित चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। अब देखिए, छंद शास्त्र में वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। ठीक है, और आप अगर वर्णमाला पढ़ेंगे तो वहां ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत पाएंगे 3 भेद, लेकिन यहाँ पर 2 ही है। तो पहला क्या है, ध्यान देना है। पहला देखिए, पहला आप लघु, ह्रस्व, एक मात्रिक, कई नाम आप पा सकते हैं। तो लघु गुरु के रूप में हम देखते हैं। तो लघु, ह्रस्व, एक मात्रिक, कई नाम आप इसके हैं। तो लघु में देखिए, आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री, क्या है? लघु। यहां पर एक मात्रा हम लगाएंगे। कितनी मात्रा लगाएंगे? एक मात्रा। ठीक है, एक मात्रा का चिन्ह एक पाई की तरह खींचेंगे, ऐसे एक मात्रा। जैसे मान लीजिए हम का लगाते हैं, का में हम ह्रस्व आ लेते हैं, का हलंत में ये बन जाएगा। ठीक है, कि कोई भी हम व्यंजन ले सकते हैं। कु, क्री, यहां पर कितनी मात्राएं होंगी? एक 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 एक। तो ये जो आपके मूल स्वर हैं, इनको हम अन्य नाम से लिख सकते हैं। एक मात्रिक,
एक मात्रिक है ये सब। क्या है एक मात्रिक? लघु, ह्रस्व, मूल, मूल स्वर। कई नाम हो गए ना, लघु, एक मात्रिक, ह्रस्व, मूल स्वर। ये जहां रहेंगे वहां एक मात्रा, ये जहां रहेंगे वहां कितनी मात्राएं? एक मात्रा होगी। ठीक है, जैसे ये कोई भी व्यंजन हो सकता है। आगे देखिए, इसके बाद दूसरा भेद देखिए, जिसे हम दीर्घ कहते हैं, दीर्घ या गुरु। ठीक है, दीर्घ या गुरु में जैसे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, इसके बाद अलग से देखेंगे अंग और आह को भी। अंग और आह भी ये किसमें आएगा? दीर्घ में आएगा, गुरु में आएगा। ठीक है, यहां छंद शास्त्र की बात हो रही है। अंग और आह भी। यहां पर कितनी मात्राएं होंगी? दो मात्रा। दो मात्रा का चिन्ह हम यश की तरह बनाते हैं, इसे ध्यान देना है। ये सब जहां रहेंगे हम कितनी मात्रा गिनेंगे? दो मात्रा गिनेंगे। कितनी मात्रा? दो मात्रा। ठीक है, ये दीर्घ, गुरु, द्विमात्रिक जिन्हें हम कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कोई भी व्यंजन ले लेते हैं। मान लीजिए का ले लेते हैं, का के साथ हम बड़ा आ लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? यहां पर का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह। आपको मात्रा आना चाहिए, नहीं तो आप छंद की जो छंद में जो ह्रस्व है, लघु है, उसको आप बता नहीं पाएंगे। ठीक है, ये मात्रा सबको अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखिए यहां पर कितनी मात्राएं हो जाएंगी? यहां पर दो, 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 दो मात्रा। यहां भी दो, यहां भी दो। याद रखना है आपको। अगर ये मूल स्वर जहां रहेंगे, मूल स्वर आप याद रखिए, बहुत अच्छा करेंगे। उसके बाद आप भूलेंगे ही नहीं। मूल स्वर आ, ई, उ, री। मूल स्वर आ, छोटे वाले आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री। ये चार मूल स्वर जहां रहेंगे वहां एक मात्रा, बाकी इनको छोड़कर चाहे जो स्वर आ जाए वहां पर हम गुरु लगाएंगे, दो मात्रा लिखेंगे। ठीक है, अन और आहा ये जहां रहेगा ये भी गुरु। तो इतना हो गया। जैसे देखिए एक शब्द लेते हैं राम। राम में कितनी मात्राएं होंगी बताइए? यहां दीर्घ आ है दो, यहां ह्रस्व आ है एक। इसमें अगर मापे हलंत होता तब भी एक मात्रा होता। ठीक है, यहां छोटा आ है मां में तो एक मात्रा। राम, सीता, सीता, यहां दो, यहां दो। ठीक है, विमल, विमल। अब देखिए विमल, यहां वा में देखिए क्या है? छोटी ई मूल स्वर है, एक मात्रा। मां में क्या है? छोटा आ एक। ला में क्या है? छोटा आ है, ह्रस्व आ है एक। ठीक है, विमल। अनिल में कितनी मात्राएं होंगी बताइए? अनिल, आपे एक, यहां नाम में छोटी है एक, यहां एक। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत? चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो सामान्य बातें हैं, जो अपवाद वाली बातें हैं उसको सुनिए। तो मूल स्वर जहां रहेगा, मूल स्वर जो आपके चार हैं आ, ई, उ, री। मूल स्वर जहां रहेंगे वहां एक मात्रा,
बाकी कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए, वहां पर दो मात्रा। नोट में लिखिए, नोट में लिखिए, मुख्य बातें। संयुक्त, 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 संयुक्त वर्ण के पूर्व, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण के पूर्व, संयुक्त वर्ण के पूर्व, संयुक्त वर्ण के पूर्व गुरु, ठीक है, यस का चिन्ह लगाएंगे, गुरु होता है। संयुक्त वर्ण के पूर्व गुरु होता है। क्या होता है? गुरु होता है। ठीक है। जैसे, 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 देखिए, जैसे विष्णु, इंद्र, नित्य, नित्य, विष्णु, इंद्र, नित्य। अब यहां देखिए, यहां पर छोटी की मात्रा है, यहां छोटी की मात्रा है, वहां पे नियमतः यहां क्या होना चाहिए? एक मात्रा होना चाहिए। लेकिन जो एक विशेष नियम है, संयुक्त वर्ण के पूर्व क्या होगा? गुरु होगा। ठीक है। यहां देखिए, आधा, यहां आधा सा है, मूर्धन्य सा है यहां। ठीक है। और यह किसके साथ संयुक्त हुआ है? इस वर्ण के साथ। ये दोनों संयुक्त हुए हैं, तो इसके पूर्व क्या होगा? इसके पूर्व यहां दीर्घ हो जाएगा। ठीक है। तो संयुक्त वर्ण के पूर्व, संयुक्त वर्ण के पूर्व, ये दोनों संयुक्त हुए हैं, संयुक्त वर्ण के पूर्व, यहां पर संयुक्त वर्ण के पूर्व दीर्घ हो जाएगा। यहां दो मात्रा, यहां कुछ नहीं, फिर इस पे यहां छोटी एक मात्रा है, एक, इस प्रकार होगा। ठीक है। समझ पाए? अब आगे देखिए, यहां पर, यहां देखिए, आधा ना, यहां आधा दा, रा में हर्ष आ है। ठीक है। तो यहां देखिए, ये आधा दा और रा संयुक्त हुआ है, साथ में ना को भी लिया है, तो यहां संयुक्त हुआ है, इसलिए क्या होगा? दीर्घ होगा, दो मात्रा। ठीक है। फिर आधा ना की कोई वैल्यू नहीं, आधा दा की कोई वैल्यू नहीं, रा में हर्ष आ है, एक मात्रा। ठीक है। एक मात्रा, कितना मात्रा? एक। यहां देखिए, नित्य में, नित्य में यहां होना चाहिए एक मात्रा। क्या होना चाहिए? एक मात्रा होना चाहिए। लेकिन जो नियम है, विशेष नियम है, संयुक्त वर्ण के पूर्व गुरु होता है। यहां संयुक्त हुआ है, आधा ता और या संयुक्त हुआ है, इसलिए इन दोनों के पूर्व यहां पर क्या होगा? गुरु होगा। यहां या में हर्ष आ है, एक मात्रा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। इसके बाद जैसे राजन एक शब्द है, राजन, ना पे हलंत है, ध्यान देना। राजन में कितनी मात्राएं होंगी? तो अंत में अगर आधा अक्षर रहेगा तो इस पर प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है। यहां दो मात्रा, यहां एक, यहां एक, यहां भी एक होगा, लेकिन इस पे प्रभाव नहीं डालेगी ये राजन। जैसे एक शब्द है त्याग, 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 ये आदता है, त्याग, त्याग, त्याग में यहां कुछ नहीं होगा, यहां क्या दीर्घ है? तो दो, यहां हर्षवा एक। समझ पा रहे हैं? प्रेम, प्रेम जो बताऊंगा मैं एकदम सही चीज। प्रेम, आधा पा है, यहां आधा पा है, रा में एक ही मात्रा है। जब एक ही मात्रा है, मूल स्वर नहीं है, एक ही मात्रा है, मूल स्वर की मात्रा नहीं है, एक ही मात्रा है, तो क्या हो जाएगा?
2, यहां 1। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं पुनः। एक शब्द है पुनः, पुनः। पुनः में कितनी मात्राएं होंगी याद रखना है। यहां छोटा ऊ एक मात्रा मूल स्वर की मात्रा है। ना में विसर्ग है, आपको हम बताए थे। अंग और आह पे क्या होता है 2 मात्रा। ठीक है, जितनी तरह से प्रश्न बन सकते हैं मैं सब आपको बताऊंगा। ठीक है, अर्ध, अर्ध में कितनी मात्रा है अर्ध, अर्ध। अब यहां सबसे पहले आपको चेक करना है क्या इसके पहले क्या है, इसके बाद यहां पर मतलब इस वर्ण के बाद यहां पर क्या आधा अक्षर है, इसके पहले क्या आधा अक्षर है। अब चेक करेंगे। आ के बाद देखिए यहां पर रा है, अर्ध आधा है, यहाँ रा यहाँ पर आता है। ये रेफ वाला रा उड़ंकू रा यहाँ होता है। इस पे लगता है, जिस पर लगता है उसके पहले होता है। यहाँ है आधा रा, अर्ध आधा रा है, आधा दा भी है, तब धा है अर्ध। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कितनी मात्राएं हो जाएंगी, यहाँ पर 2 मात्राएं। ठीक है, संयुक्त हो रहा है, ये संयुक्त अक्षर हो रहा है अर्ध। ठीक है, यहाँ हर्ष आ है 1। ठीक है, संयुक्त अक्षर सिर्फ यही नहीं है, छात्रा ज्ञासरा। ठीक है, छंद शास्त्र में ये सब माने जाएंगे। ठीक है, अब यहां देखिए अगर ये सब भी रहेंगे तो वहां भी होगा। जैसे देखिए एक शब्द है रक्षा, रक्षा। रक्षा में कितनी मात्रा है बताइए। रक्षा में, रक्षा में अब देखिए यहाँ हर्ष आ है, लेकिन इसमें क्या है, ये किससे बना है, ये का हलंत प्लस मूर्धन शा से बना है। मूर्धन शा में यहाँ क्या है, दीर्घ आ है, यहाँ दीर्घ आ है, इसमें ये है का हलंत मूर्धन शा से छा बनता है। मूर्धन शा में यहाँ क्या है, दीर्घ आ है, ये रूप है। इसके पहले क्या है, रा है। ठीक है, तो रा के यहाँ देखिए रा के बाद यहाँ पर क्या है, का हलंत है, इसलिए यहाँ 2 मात्रा हो जाएगी, यहाँ भी 2 मात्रा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आना चाहिए सभी को। चलिए और आगे देखते हैं, मिटा दें इसको। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए एक शब्द है हंसना, हंसना चांद। तो हंसना चांद, तो इसे हम क्या कहते हैं, जो हाथ ऊपर लगा है इसको चंद्र बिंदु भी बोलते हैं और अनुनासिक भी कहते हैं। तो अनुनासिक या चंद्र बिंदु का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, जो मात्रा रहती है उसी का प्रभाव होता है। अब यहाँ देखिए हंसना में यहाँ 1 मात्रा, यहाँ देखिए 1 मात्रा, यहाँ 2। चांद में देखिए यहाँ दीर्घ है 2, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक शब्द है जैसे देखिए संयुक्त, संयुक्त। संयुक्त में कितनी मात्राएं होंगी। अब यहाँ देखिए यहाँ अनुस्वार है 2 मात्रा, यहाँ आधा का है, यहाँ आधा का है। ठीक है, ये और ये संयुक्त हो गए हैं, संयुक्त अक्षर हो गए हैं ये दोनों। और नियम क्या कहता है, संयुक्त अक्षर के पूर्व यहाँ पर कितनी मात्राएं होंगी, 2 मात्राएं होंगी। ठीक है, यहाँ तो 2 हो ही गया, ये नियम ही है अनुसार वाला। यहाँ देखिए ये आधा अक्षर है, इसके पहले भी यहाँ आधा अक्षर है, इसलिए यहाँ 2 मात्राएं, ये दोनों संयुक्त हो रहे हैं। तो संयुक्त अक्षर के पूर्व यहाँ पर कितनी मात्राएं, 2 मात्राएं गुरु होता है, फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं। यहाँ हर्ष आ है तामित 1 मात्रा। ठीक,
एक मात्रा। टोटल कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 2 2 4 1 5 मात्राएं, याद रखना है। ठीक है, चलिए हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको, लगभग लगभग सारी बातें बता दिए हैं। एक नियम और है, 2 नियम बता चुके हैं, तीसरा नियम देखिए, एक नियम और है। जैसे देखिए नह और मह, नह और मह, नह और मह के, नह और मह के पूर्व लघु होता है। ये भी एक अपवाद ही है, अपवाद के दायरे में आएगा, पूर्व लघु होता है। ठीक है, जैसे देखिए तुम्हारा, 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 उन्होंने, उन्होंने, तुम्हारा, उन्होंने। अब देखिए यहां देखिए ये वाला नियम आ रहा है ना, आधा माँ और हा, आधा माँ और हा के पूर्व क्या होता है? लघु होता है। आधा माँ बहुत ही मोस्ट है ये, आधा माँ और हा के पूर्व लघु होता है। यहां देखिए आधा माँ और हा, आधा माँ और हा के पूर्व यहां क्या होगा? लघु होगा। ठीक है, इसके पहले जो पढ़े थे वहां संयुक्त अक्षर के पहले क्या होता है? दीर्घ होता है, इसके पहले हम पढ़े थे। लेकिन ये ऐसे नियम है, यहाँ पर अपवाद वाले नियम है, इसके पहले क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, तो तीनों नियम आप जानते रहिए। एक होगा यहाँ, फिर यहाँ इसकी कोई वैल्यू नहीं, यहाँ दीर्घ आ है 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले जो नियम लिखे थे संयुक्त अक्षर के पूर्व दीर्घ होता है, लेकिन यहाँ ये अपवाद है। देखिए अपवाद समझिए या जो भी समझिए, ये नियम है। आधा ना है, यहाँ हा है, इसके पूर्व यहाँ 2 होना चाहिए, लेकिन जो तीसरा नियम है उसके अनुसार ना और माह के पूर्व लघु होता है, तो यहाँ लघु होगा। ये भले संयुक्त हुआ है ना और हा, और यहाँ पर क्या होगा? कोई वैल्यू नहीं इसका, हा में ओ की मात्रा है, तो कितनी मात्रा हो जाएगी? यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर 1। तो इस प्रकार होगा, न और माह के पूर्व लघु होता है। बाकी और संयुक्त अक्षर के पूर्व दीर्घ होता है, संयुक्त अक्षर के पूर्व दीर्घ होता है। जैसे हमने लिखा था नित्य, नित्य। ठीक है, नित्य, विष्णु, विष्णु। अब यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए आधाता और यह संयुक्त हो रहे हैं, इसलिए इसके पूर्व यहां 2 हो जाएगा, यहां कुछ नहीं। यहां हर्ष आहत 1 मात्रा। यहां देखिए आधा सा और ये वाला वर्ण दोनों क्या हो रहे हैं? संयुक्त हो रहे हैं ये दोनों। ठीक है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा? यहां पर 2 मात्राएं, यहां फिर कुछ नहीं, यहां पर छोटा उ है। ठीक है, छोटा उ है तो 1 मात्रा। मूल स्वर जो होते हैं आ ई उ री, देखिए आ ई उ री, बस इतना याद रखिए आप। आ ई उ री, ये जहां रहेंगे 1 मात्रा, ये जहां रहे या इनकी मात्रा जिस व्यंजन पे लगा रहे वहां 1 मात्रा। इनको छोड़कर चाहे जो स्वर आ जाएंगे वहां पर 2 मात्रा, गुरु हो जाएगा। इनको छोड़कर चाहे जो स्वर जिस व्यंजन पर लगा रहे वहां 2 मात्रा। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? संयुक्त अक्षर के पूर्व क्या होता है? दीर्घ। जैसे यहां पर विष्णु में, नित्य में होता क्या है? इन वर्णों पर स्वराघात या बलाघात होता है, इसीलिए 2 हो जाता है। और इसके बाद तीसरा नियम क्या बताए थे आपको? आधा ना और हा से पहले
हर समय क्या होता है, लघु होता है, लघु एक मात्रा। आधा मा और हा से पहले हर समय लघु होता है। जैसे देखिए तुम्हारा में आधा मा और हा से लघु, उन्होंने आधा ना हो से लघु हो जाएगा। तो नियम समझ में आ रहा है सबको, परफेक्ट बातें हैं ये सब। बस इसके बाद और विशेष कोई नियम नहीं है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेहिचक। आप अभ्यास करेंगे तो चीजें और समझ में आएंगी। चलिए, तो 3 नियम हम आपको बता चुके हैं। एक तो जो मूल स्वर होते हैं आपके, मूल स्वर आ ई उ री, यहां पर एक मात्रा, ठीक है। इसको छोड़कर चाहे जो स्वर आ जाए वहां 2 मात्रा हो जाएगा। फिर इसके बाद जो दूसरा नियम है, संयुक्त अक्षर के पूर्व दीर्घ होता है, ठीक। फिर तीसरा नियम, ना और हा के पूर्व हर्ष होता है, मां और हा के पूर्व हर्ष होता है। ये 3 नियम हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। और बातें हो रही थी छंद के जो 8 तत्व हैं, तो पहला तत्व हो गया। दूसरा देखिए मात्रा, देखिए मात्रा किसे कहेंगे, मात्रा। मात्रा वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। वर्ण के उच्चारण में, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। जो हम वर्ण बोलते हैं, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है, ठीक है। ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ठीक है। ह्रस्व आ की मात्रा प्रतीक रूप से नहीं दिखती है, ठीक है। मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो 10। दीर्घ आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ठीक है। इस प्रकार होते हैं। तो वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। दूसरी बात थी, दूसरा पॉइंट था, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। मात्रा हो गया। अब इसके बाद गति, गति, गति देखिए, गति, गति, गति किसे कहेंगे, गति, गति। काव्य पंक्ति, काव्य पंक्ति को जब हम एक श्वास, काव्य पंक्ति को जब हम एक श्वास में लय, काव्य पंक्ति को जब हम एक श्वास में लय के साथ पढ़ते हैं तो उसे गति कहा जाता है, कहा जाता है। ध्यान देना है, काव्य पंक्ति को, यानी कि पंक्ति को जब हम एक श्वास में और एक श्वास में कैसे लय के साथ पढ़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। काव्य पंक्ति को जब हम एक श्वास में लय के साथ पढ़ते हैं उसे गति कहते हैं, ठीक है। इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले नंबर पे वर्ण हो गया, ठीक है। छंद के जो 8 तत्व हैं वही पढ़ रहे हैं हम लोग, छंद के 8 तत्व। यही तो ऊपर हेडिंग बना दें।
छंद के 8